बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीएस यानी डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मियां चन्नू की जानब से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। बैचलर और मास्टर की तालीम रखने वाले मर्द व खवातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलिवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। आपको स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी, थोड़ी ब्लर है, मतलब ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो तमाम आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले बात करें हेडर पे क्या लिखा हुआ है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। कहाँ पे रिक्वायर्ड है? डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड डिग्री कॉलेज मियां चन्नू बोथ कैंपसेस, यानी डीपीएस के तहसील मियां चन्नू के अंदर दो कैंपसेस हैं। पहला मेन कैंपस है, दूसरा न्यू कैंपस है। ओके, सो यहाँ पर एक चीज सबसे क्लियर जो मेंशन की गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। हाँ, परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये अभी परमानेंट जॉब्स हैं ये। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम चीज समझने वाली है कि यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है डीपीएस जूनियर विंग, डीपीएस बॉयज विंग, डीपीएस जो है वो गर्ल्स विंग, न्यू कैंपस। ठीक है, तो इसको समझना और ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है वो पूछा जाएगा कि आप कौन से विंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं पोजीशंस की तरफ। सबसे पहले व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर पोजीशन नजर आ रही है एसटीआई कॉमर्स। एसटीआई से मुराद स्कूल टीचर इंटर्न। ठीक है, अब एसटीआई के साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है वो लगाए हुए हैं, जैसे कि एसटीआई कॉमर्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं अगर आपने बीएस किया हुआ है अकाउंटिंग में, ठीक है, या फिनांस के अंदर, या फिर अकाउंटिंग एंड फिनांस, या फिर आपने एम कॉम किया हुआ है अकाउंटिंग में, मतलब कि आपकी 16 इयर्स एजुकेशन बनती है, तो फिर आप जो है उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीपीएस गर्ल्स विंग के अंदर एक सीट है और न्यू कैंपस के अंदर जो है वो एक सीट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटीआई कंप्यूटर। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएस, सीएस, एमसीएस, साथ में 3 साल का कंप्यूटर टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीएससीएस, इसके इक्विवेलेंट जो है वो आपकी बीएसआईटी, ठीक है, बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और भी जो भी इसके इक्विवेलेंट बनते हैं कंप्यूटर साइंस डिग्री के, और आपकी 16 साल एजुकेशन बनती है, 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स विंग के अंदर एक सीट है, न्यू कैंपस के अंदर एक, यानी कि टोटल 2 सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एसटीआई बायोलॉजी, इस सीट पे भी जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वही सेम 16 साल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, वो बीएस है या एमएससी है, बायो के अंदर है, बॉटनी के अंदर है, या बायो में किया हुआ है या बॉटनी में किया हुआ है, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपकी बनती है। वैसे उन्होंने क्लियरली जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बॉयज विंग के अंदर 2 सीटें हैं और न्यू कैंपस के अंदर एक सीट है, यानी कि टोटल एसटीआई बायोलॉजी की 3 सीटें हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसटीआई साइंस। ठीक है, तो इसके लिए भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें बीएस, ठीक है, या फिर बीएससी, मतलब कि 16 साल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 14 साल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएससी की हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, ठीक है, जोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, ओके, ये सब्जेक्ट इन्होंने बता दिए कि अगर आपकी बीएससी में ये वाले इलेक्टिव सब्जेक्ट थे तो देन आप एसटीआई साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएस वाले तो कर ही सकते हैं, यहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसमें सीटों की तादाद भी ज्यादा है, यानी कि टोटल तकरीबन 7 सीटों का ऐलान किया गया है एसटीआई साइंस में, जिसमें 2 जूनियर विंग के अंदर है और उसके बाद एक बॉयज विंग में, 2 गर्ल्स विंग में, 2 न्यू कैंपस के अंदर। ठीक है, टोटल 7 सीटें हैं एसटीआई साइंस की। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटीआई इंग्लिश की। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएस इंग्लिश आपने किया हुआ है या आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है, साथ में आपका बीएड है और साथ में 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है रेलेवेंट। ठीक है, तो देन आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 सीटें हैं, एक सीट जूनियर विंग के अंदर है, फिर एक सीट गर्ल्स विंग के अंदर है, 2 सीटें जो है वो न्यू कैंपस के अंदर हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है जर्नल एसटीआई और इसके लिए सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा एमए, एमएससी, बीएससी विद मैथ, ठीक है, एंड रिच एक्सपीरियंसेस ऑफ
पब्लिक स्कूल्स, यानी कि एमए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी मैथ के साथ किया हुआ है और आपके पास एक्सपीरियंस है पब्लिक स्कूल्स के अंदर, ठीक है, तो देन आप जनरल एसटीआई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी तकरीबन 8 सीटें हैं जनरल एसटीआई की। 5 जूनियर विंग के अंदर हैं, 2 गर्ल्स विंग के अंदर हैं और 3 न्यू कैंपस के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है एसटीआई पार्क स्टडी, या फिर आप इसको सोशल स्टडीज भी कह सकते हैं। मेल फीमेल दोनों जो है उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, अगर आपने किया हुआ है बीएस या आपने किया हुआ है एमए पार्क स्टडी में या सोशल साइंसेज में या फिर हिस्ट्री में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में बीएड और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर एक सीट जूनियर विंग के अंदर है, एक जो है वो न्यू कैंपर, यानी 2 टोटल सीटें हैं आपकी एसटीआई पार्क स्टडी या सोशल साइंसेज के अंदर। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है एसटीआई तलीमुल कुरान, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एमए अरेबिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने जो है वो किया हुआ है शहादतुल आलमिया का कोर्स, ठीक है, और एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि शायद शहादतुल आलमिया की डिग्री अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम शायद आपसे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। तो आपकी जो तमाम जो क्वालिफिकेशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इसकी 2 सीटें हैं, ओके। यहाँ पर एक सीट जो है वो बॉयज विंग के अंदर है और एक सीट जो है वो यहाँ पर है न्यू कैंपस के अंदर, ओके। उसके बाद विवर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पोजीशन है एसटीआई उर्दू, ठीक है, आप देख सकते हैं एसटीआई उर्दू मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, बीएस उर्दू वाले कर सकते हैं या एमए उर्दू वाले कर सकते हैं, ठीक है। साथ में बीएड भी रिक्वायर्ड है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर ये जो जॉब आपकी बनती है, मे बी ये गर्ल्स विंग के अंदर जो है वो एक ही सीट है एसटीआई उर्दू की, ठीक है, बॉयज विंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाता है एसटीआई सिंपल स्कूल टीचर इंटर्न फॉर जूनियर क्लासेस, सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बीएससी, यानी इसमें 14 साल एजुकेशन वाले जो खवातीन है वो अप्लाई कर सकती हैं, बीएससी या फिर बीए विद रिच एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक स्कूल। साथ में बीएड भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है वो आपके पास मॉन्टेसरी का जो है वो डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए। ये नहीं बताया 1 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का तजर्बा भी चलेगा, ठीक है। तो 14 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो आपकी है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं मांगी गई, सिंपल बीए या बीएससी, साथ में बीएड और साथ में अगर एक्सपीरियंस होगा तो जाहिर बात है आपको तरजीह दी जाएगी। तो एसटीआई जो जूनियर क्लासेस हैं तो उसमें जूनियर विंग की 4 सीटें हैं, न्यू कैंपस के अंदर 2 सीटें हैं, यानी टोटल 6 सीटें अनाउंस की गई हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग जॉब्स की। तो नॉन टीचिंग जॉब्स के अंदर पहली सीट है अकाउंट ऑफिसर की, 17वां स्केल है, ठीक है, सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है विद पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, साथ में आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है प्योर अकाउंट्स एंड फिनांस का डीपीएस स्कूल के अंदर, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन कैंपसेस के अंदर ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं, ओके। उसके बाद ये नहीं बताया कि कितनी सारी बात है, इसकी एक ही सीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट एचआर ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस डीपीएस में होगा, तो देन व्यूअर्स आप जो है वो ये मेन कैंपस के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। लेकिन एक चीज आपकी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतरने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस डीपीएस स्कूल्स के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब्स थी, मैंने आपसे शेयर की हैं। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि अप्लाई करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। एक तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपडेट ओनली फॉलोइंग जो है वो इंस्टीट्यूट एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने अगर की हुई है तो फिर वही अप्लाई कर सकती हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर बोगस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर फेक डॉक्यूमेंट या बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है तो बाद में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग में उनको पता चल गया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो व्यूअर ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये सीटीएस के थ्रू अनाउंस की गई हैं, ठीक है।
यहाँ पे CTSP एक पोर्टल है, जैसे कि NTS है, OTS है, PTS है, PPSC है, तो इसी तरह एक CTS है। तो उनको ठेका दिया गया है, उन्होंने ही आपकी जो है वो टेस्ट लेना है, इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करने हैं और उन्होंने ही DPS को जो है वो कैंडिडेट रिकमेंड करने हैं। ओके? तो ज़ाहिर बात है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, इसलिए एक वोचर भी रखा गया है, ₹600 का वोचर आपने पे करना है। कैसे पे करना है आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद टेस्ट फी जो है वो जो आपने डिपॉज़िट वो HBL, मिज़ान बैंक, MCB और अलाइड बैंक के अंदर जो है वो आप पे कर सकते हैं। ओके? इसके अलावा मे बी आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अगस्त 2026 है। 3 अगस्त 2026 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप जो है वो आप CTSP के पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकेंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ में अटेस्टेड कॉपीज़ की एक फाइल बना के लेके जानी है, ओके? और मज़ीद टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वाले कैंडिडेट को किसी किस्म का कोई टीएडीए मतलब सफ़री अखराजात नहीं दिए जाएँगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी के पास जो है वो हक हासिल है, वो किसी भी वक़्त तमाम पोज़ीशंस को कोई भी रीज़न बताए बगैर कैंसल कर सकती है। और मज़ीद यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू, सेक्रेटरी मियां चन्नू एजुकेशनल ट्रस्ट, उनके मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर ऑफिसेज़ के मौजूद हैं। अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मज़ीद जॉब्स की मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहे। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आकर आपने लिखना है CTS, एंटर करेंगे, पहला लिंक आपके पास आएगा CTS पाक, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ वेरिफिकेशन मांग सकता है। वेरिफिकेशन के बाद जो है वो सिंपल आपके सामने जो है वो नेक्स्ट पेज, ये देखिए CTS का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। जैसे ओपन हुआ, आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे मुकम्मल DPS मियां चन्नू सब कुछ मेंशन है और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद जो है वो आपने उसको सेंड करना है। कहाँ पे? आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी, तो व्यूअर्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों के सामने, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट करवा लेना है। 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी आपने अपने पास रख लेनी है, ठीक है? जो 6 महीनों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखें जी, प्रॉपर यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा येस नो है, वो आपने मेंशन करना है, ओके? एक चीज़ है कि पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया, आर यू डोमिसाइल्ड इन पंजाब? तो येस नो, ठीक है? तो पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपके जो ऊपर तीनों ऑप्शन मौजूद हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, उन तीनों ऑप्शन के जो जवाब आपके यस यस हैं, तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है, एक तो आपकी जो एज है, ठीक है, वहां पर तो एज उन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि एज यस आप करेंगे। आपकी एज, वो कहते नहीं है कि इस जो है वो डेट तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए, ठीक है? सो सेकंड नंबर पे आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग है, तो यस। आप पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं, तो यस। तो तीनों यस आएंगे तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं पोजीशंस आ चुकी हैं और यहाँ प्लीज सबमिट, हाँ, अगर आप जो है वो एक पोजीशन के लिए एक फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको सबमिट करवाने होंगे, तो जाहिर बात अलग अलग 600 रुपए के चालान जमा करवाने होंगे, ठीक है? तो यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप सिर्फ एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ प्लीज सबमिट सेपरेट फॉर्म फॉर ईच पोस्ट एंड कैंपस, ठीक है? हाँ, अगर आपको लगता है कि दूसरे कैंपस में भी आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आपको सेपरेट फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये हो जाना चाहिए था कैंडिडेट्स के लिए कि जो अलग-अलग कैंपसेस के अंदर, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर की सीट है वो जूनियर विंग में भी है, न्यू कैंपस में, तो एक चालान के ऊपर वो दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, अलग-अलग जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो है वो कैंडिडेट फादर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कैंडिडेट का CNIC, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आपने फिल करना है। उसके बाद आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ जाएगी, क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ जाएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना बनता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद व्यूअर्स, बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट 500 बैंक ब्रांचेस, ठीक है? लेकिन वहां पे 600 रुपए का चालान है जो आपने जमा करवाना है, ओके? इस लाइन की मुझे समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑनलाइन फी पे करेंगे तो 500 पे करनी है और अगर चालान के थ्रू पे करनी है तो 600 रुपए पे करेंगे।
ठीक है? ये आगे चल के हम सूरत-ए-हाल देखेंगे जब हम चालान डाउनलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि किसके थ्रू आपने फ़ी पे की है, ओके? और अंडरटेकिंग है, एक पिक्चर आपकी यहाँ पे आ जाएगी, एक स्टार्ट में आ जाएगी, थंब इंप्रेशन आ जाएगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपने देख लेनी है, ठीक है? इसको फिल कर अब हम चलते हैं बैंक चालान पर। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चालान हमारे सामने आ चुका है। इसको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेना है, आपने इसको फिल करना है। फिल आप इसको कैसे करेंगे? आपको ये 3 कॉपीज़ मिलेंगी, एक बैंक की कॉपी होगी, एक सीटीएस डिपार्टमेंट की कॉपी होगी, तीसरी कैंडिडेट की कॉपी होगी। तीनों को फिल कर लेना है और इसको आपने पे कर देना है। तो यहाँ पे देखें 600 फ़ी ही है आपने जो पे करनी है। ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है आप जो है वो फिज़िकली अलाइड बैंक, बैंक अल-फलाह, बैंक इस्लामी, एमसीबी, यूबीएल वहाँ पे आप पे कर दें। ठीक है? और पे करने के बाद बैंक कॉपी जो है वो एक अपनी रख लेगा, 2 कॉपीज़ आपको वापस कर देगा, उसमें से एक जो ओरिजिनल चालान है, एक कैंडिडेट ने अपने पास रख लेना है, दूसरा चालान जो है वो आपने भेज देना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके। यहाँ एप्लीकेशन के बिल्कुल एंड पे मेंशन किया हुआ है कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे सेंड करना है। तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज़ के ऑफ़िस में सेंड करना है, जो कि ये आपका ऑफ़िस का जो है वो एड्रेस दिया हुआ है। आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 अगस्त तक जो है वो आपका पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? उसके साथ एक आपका ओरिजिनल चालान हो जाएगा। उसके साथ आपने यहाँ पर देखें जी पॉइंट नंबर 3 पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ सेंड करनी है, जिसमें आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जो ऑलरेडी अटैच हो जाएँगे, ठीक है? और आपने विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ तमाम तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होंगी जो कि अटेस्टेड की गई होंगी, ठीक है? ₹600 का चालान, ये आपने बज़रिया कोरियर जो है वो सेंड कर देना है, जो एड्रेस मैंने आप लोगों को बताया है। उसके साथ-साथ व्यूअर्स इसी जो है वो पोर्टल के ऊपर जो टेस्ट सिलेबस है वो भी शेयर कर दिया गया है, ठीक है? यानी कि एसटीआई कॉमर्स उसका यहाँ पे देखें 50-50% तमाम के साथ है मतलब एक ही सिलेबस रखा हुआ है आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन के रेलेवेंट। यानी कॉमर्स के लिए अकाउंटिंग फाइनेंस में से 50% है, कंप्यूटर का कंप्यूटर में से 50% है, बाकी जो 50% है वो आपका इंग्लिश, मैथ, फिर आईक्यू, कंप्यूटर, जीके यानी जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, ठीक है? ये तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे जिस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, वहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप देख सकते हैं, आप एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए, यहाँ से आप एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप चालान को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपका सिलेबस डाउनलोड होगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया जैज़ कैश के थ्रू फ़ी पे कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चालान जो है फिज़िकली बैंक के अंदर जमा करवाएँ। जी, तो व्यूअर्स इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।